वाङ्मय में कहा गया है, जो जीवेव बियाणाई अजीवेव बियाणई जीवा जीवे बियाणंतो सोहु नाहि संजम। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है और सम्यक ज्ञान उसका अति महत्व है। एक पक्ष है ज्ञान, तो दूसरा एक जीवन का पाठ है चारित्र, आचरण, संस्कार। ज्ञान के अभाव में भी आदमी चाहे अनचाहे गलतियां कर सकता है। तो अज्ञान एक कारण है अपराध का, हिंसा का, गलतियों का। और अज्ञान एक प्रकार से दुख है, अज्ञान एक प्रकार से अंधकार है। अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। अज्ञान कष्ट है, गुस्सा, अहंकार आदि पाप हैं, पर इन पापों से भी एक बड़ा कष्ट का विषय अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान के कारण, ज्ञान के आवरण के कारण, अज्ञान के आवरण के कारण आदमी अपने हित और अहित का भी बोध नहीं कर पाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सम्यक ज्ञान का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। तत्वज्ञान की बातें हम जान लेते हैं तो हमें कुछ रास्ता मिल सकता है। छोटी छोटी तत्वज्ञान की बातें, जीव अजीव, पुण्य पाप आदि आदि की बातें जब अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं तो फिर आदमी चारित्र की दिशा में अच्छी गति भी कर सकता है। इसलिए हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। छोटा शिष्य गुरु के आसपास रहा करता था। एक दिन गुरु ने कहा कि कुछ पढ़ा करो, अध्ययन किया करो, स्वाध्याय किया करो, शास्त्राभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास, स्वाध्याय किया करो, ज्ञान अर्जित करो। तो वह छोटा साधु था, बोला गुरुदेव मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में रह रहा हूँ और आप जैसे गुरुदेव के सानिध्य में रहूँगा तो आप बहुत ज्ञानी हैं, मुझे कोई शंका जिज्ञासा होगी तो आपसे सीधा पूछ लूँगा। मैं क्यों इतने ग्रंथों का आलोडन विलोडन पारायण करने में समय लगाऊं, श्रम करूं। बस मेरे तो ग्रंथ तो सारे आप ही हैं, महाग्रंथागार मेरे लिए आप ही हैं। कोई जिज्ञासा होगी तो आपको पूछ सकता हूं मैं। तो मैं ये जो ज्ञान अर्जन, अध्ययन, लिखना पढ़ना, ये श्रम मैं नहीं करना चाहता। गुरु ने कहा रे खुद का ज्ञान खुद के काम आता है, पढ़ा करो, अध्ययन किया करो। बोला गुरुदेव ने मुझे क्या जरूरत है, मैं तो आपके सानिध्य में हूँ, बस आप ज्ञानी गुरुदेव मुझे प्राप्त हैं। गुरु ने सोचा छोटा बच्चा साधु है, अभी तक ये बात को पकड़ नहीं पा रहा है,
रुचि नहीं जाग रही है इसमें कि पढ़ना चाहिए, चंचल है थोड़ा। सोचा इसको कैसे इसके मन में रुचि पैदा हो जाए अध्ययन की, स्वाध्याय की। तब गुरु ने कहा एक कहानी सुनाऊं? कहानी? हाँ गुरुदेव, कहानी फरमाओ, कहानी सुननी है। कहानी का बड़ा रसिक था वह छोटा साधु, निकट आके बैठ गया कि गुरुदेव कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। देख सुन, कहानी सुन। एक ब्राह्मण था, पुराने जमाने की बात, एक ब्राह्मण था, उसके 8 बेटे थे। 8 बेटों की ब्राह्मण ने शादियां कर दी, 8 बहू में घर में हो गई, और बेटों की मां भी थी। कुछ उम्र भी आ गई थी ब्राह्मण को, तो वो आंखों पर आवरण आ गया, मोतिया बिंद ऐसा जो आवरण आ गया, थोड़ा दिखना कम हो गया। तो लड़के बोले पिताश्री आपका आंखों का ऑपरेशन करवा दें क्योंकि ये आवरण आ गया है। डॉक्टर साहब से हमने बात की है, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये आवरण आ गया तो ऑपरेशन कराना आवश्यक है ताकि दृष्टि साफ रहे। तो हम आपका हॉस्पिटल में थोड़ी देर की बात है, भर्ती करा के ऑपरेशन करा देते हैं। वह ब्राह्मण बोला कि नहीं पुत्रों, मुझे अब जरूरत नहीं है ऑपरेशन की, कि पिताजी आंखें सुरक्षित हो जाएगी, अच्छा दिखता रहेगा। तो बेटा अब क्या देखना है, इतनी उम्र तो आ ही गई है। फिर तुम 8 बेटे मेरे सुविनीत बेटे हो, 8 मेरी बहू में भी बहुत विनीत है, तुम्हारी माँ भी बहुत है ही विनीत। तो 8 8 16 16 2 यानी 8 8 हो गए 16। तो तुम्हारी माँ 17 17 दूना 34, ये 34 आंखें तुम लोगों की है, वे मेरी ही तो है, तुम सब मेरी सेवा करने वाले हो। तो मेरे 2 आंखें नहीं भी रही तो कोई बात नहीं, 34 आंखें तो मेरे पास है ही। 8 8 1 यूँ 17 दूना 34 आंखें हैं। इन 34 आंखों के होते इन 2 आंखों के न होने से क्या खास बात है। बड़ा बेटा बोला पिताश्री हम हैं, परंतु खुद की आंखें खुद की होती है, पराई आंखें पराई होती है। दूसरे की आंखें दूसरे की है, खुद की आंखें खुद की है। तो मौके पर खुद की आंखें काम आती है, दूसरों के भरोसे इतना नहीं रहना चाहिए। आप ऑपरेशन करा लो तो आंखें ठीक रहे। कि नहीं बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मनाही कर दी। अब बाप का मन नहीं था तो पुत्रों ने सोचा एक बार बात को बंद कर दें, 6-7 महीना बाद फिर बात, अभी एक बार मन नहीं है पिताजी का, ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, तो बात बंद कर दी। 1-2 महीने बीते। देख वो शिष्य को गुरु बता रहे हैं, 1-2 महीनों के बाद कोई त्योहार आया, जैसे राखी पूनम ऐसा आता है, तो बहुएं 8 अपने अपने पीहर चली गई। वो भाइयों के राखी बांधने के लिए वो सब 8 ही बहुएं पीहर चली गई। 8 बेटे थे, वो भी थोड़ा त्योहार का दिन था तो अपने बाजार में और में लग गए थे, उधर चले गए थे। अब घर में वह ब्राह्मण और वो बेटों की माँ ब्राह्मणी 2 ही 2 थे। अब आपदा विपदा कभी वो हो जाती है, हो सकती है। अचानक कोई ऐसा कुछ घटित हुआ, घर में आग लग गई, ब्राह्मण के घर में आग लग गई। तो वो आग, वो ब्राह्मण कमरे में बैठा था, कमरे की ओर आग आने लगी। अब ब्राह्मणी थी, उसने देखा रे आग लग गई, उसने अपना गहना और सारा खास खास सामान था वो इकट्ठा किया और फटाफट गणा सामान को बाहर निकाला और खुद भी बाहर निकल गई। इधर आग वो उस कमरे की ओर ज़्यादा लगी गई जहाँ वो ब्राह्मण सोया हुआ था। देखा रे अब दिखना बंद हो चुका था, ताप आ रहा है, ताप
अब किधर जाऊं कहाँ जाऊं दिख नहीं रहा था, तो अनुमान से बेचारा उठा जाने लगा, जिधर आग थी उधर ही पांव रख दिया। आखिर आग में जल गया, जल भुन गया, सारा शरीर जल गया, प्राणांत हो गया। इधर पुत्रों को किसी ने कहा घर में आग लगी, आग लगी, तो बेचारे आठों बेटे दौड़ते दौड़ते से आए, देखा माँ तो बाहर खड़ी थी, कुछ सामान भी था। बोला माँ क्या हुआ? कि बेटा आग लग गई है। तो चिंता की ज़्यादा बात नहीं है, मैंने गहना और खास खास सामान तो निकाल लिया है। तो लड़कों ने इधर उधर देखा, कहा माँ बापूजी कहाँ है? अरे बेटा उनको तो मैं भूल ही गई। थोड़ा अंदर देखा तो बापूजी का तो काम एकदम वो मानो वो सारा ही काम हो गया खत्म, देहांत ही हो गया था। तब गुरु ने कहा देखो वो ब्राह्मण था ना, दूसरों के भरोसे रह गया कि बेटे हैं बहुएं हैं, उनकी आंखें, बेटों की माँ, सबकी आंखें मेरी ही तो है। एंड टाइम पर किसी की आंख काम नहीं आई, खुद की आंखें थी नहीं। खुद की आंखें ठीक होती तो संभव है निकल करके बाहर चला जाता, तो खुद की आंखें थी नहीं, औरों के भरोसे रह गया, तो आखिर उसका प्राणांत हो गया। इसलिए वत्स खुद का ज्ञान कई बार खुद के काम आता है, इसलिए तुमको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अब वो छोटा साधु समझ गया कि हाँ गुरुदेव के बात तो ठीक है। बोला गुरुदेव ठीक है, अब मैं आज दोपहर से ही आप जैसा फरमाओगे वो अध्ययन करना सीखना अब शुरू कर देने का भाव है। अब वो चेला थोड़ा जागरूक हो गया, गुरु भी थोड़ा प्रेरणा देते रहते, सिखाते रहते, तो बच्चे छोटे साधु ने पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ते 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 काफ़ी अच्छा बहुश्रुत एक साधु बन गया। तो ज्ञान का अपना महत्व है। ज्ञान असी, ज्ञान एक प्रकार की तलवार है, ज्ञान एक प्रकार की अग्नि है। ज्ञानाग्नि से अंधकार को दूर किया जा सकता है, ज्ञान असी से अंधकार रूपी अज्ञान को छेदा जा सकता है। तो हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान का विकास होना चाहिए। छोटे साधु को एक बोध मिल गया। हमारे मुनि मृदु बैठे हैं, कभी बहुत छोटे साधु ही थे, दीक्षा ली तब करीब करीब 9 बरस के, लगभग 9 बरस के मुनि थे। अब दीक्षा लिए भी 17 बरस तो पूरे हो चुके हैं। बैसाख पूर्णिमा को 17 बरस पूरे हो चुके हैं। छोटे 9 बरस के छोटा साधु था 9 बरस का, और अब 17 बरस बीत गए, तो 17 और यानी 26 बरस पार हो चुके हैं। तो मुनि मृदु कुमार भी तब तो छोटे ही, बहुत छोटे, अब तो युवा साधु हैं, पर वो अध्ययन का और का, जैसे गुरु ने कहा ना छोटे साधु को, ज्ञान खुद का ज्ञान काम आता है। तो अपनी जो प्रतिभा हो ऐसे तो ज्ञान है ही मान ले, और अच्छा ज्ञान का विकास हो जाए। बहुश्रुत साधु हैं, विद्वत शिरोमणि, हाँ पढ़ते पढ़ते कभी विद्वत शिरोमणि बन सके। बहुश्रुत शब्द है, वैसे वो भी अच्छा है, विद्वत शिरोमणि ही, तो थोड़ा वो अच्छा है। और बहुत अच्छे काम करते रहें, साथ में ज्ञान का भी जितना मन को लगा करके, जितना टाइम बैठे, तो ज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। तो वो जैसे छोटा साधु था, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास दीक्षित हुए थे मुनि मृदु, छोटे से साधु थे, आचार्य श्री के पास, हमारे पास यूँ मतलब रहा करते थे, अब भी हमारे आस पास यूँ रहते हैं। तो वो छोटे साधु को जो गुरुदेव ने जो संदेश दिया, शिक्षण दिया कि अपना ज्ञान अपने काम आता है, इसलिए ज्ञान का निधान, ज्ञान का खजाना भरा हुआ रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आचार्य जी विराजमान थे,
पश्चिम रात्रि का समय था और साधु सभा जुड़ी हुई थी, संत बैठे थे। आचार्य जी यदा कदा तत्वज्ञान के प्रश्न पूछना बताना ऐसा क्रम भी चलता रहता था आचार्य जी के सानिध्य में। तो एक बार आचार्य जी ने संतों से शिक्षा सीख देते हुए फरमाया कि संतों, तुम लोग तत्वज्ञान का विकास करो, तत्वज्ञान को पढ़ो, तत्वज्ञान का विकास करो। वही बात भी आप जैसे गुरुदेव, वो गुरुदेव के विराजे हुए, तो गुरुदेव ने स्वयं भी फरमा दिया कि तुम लोग तत्वज्ञान का विकास करो, हम सदा थोड़े ही बैठे रहेंगे, आज हम हैं, सदा थोड़े ही बैठे रहेंगे, इसलिए तुम लोग तत्वज्ञान का विकास करो। तो यह एक शिक्षा जो गुरु की है कि ज्ञान का, तत्वज्ञान का विकास होना चाहिए। तो यह स्वाध्याय के द्वारा हमारा ज्ञान का विकास हो सकता है। स्वाध्याय में मन लगा लिया जाए और थोड़ा गहराई में बैठने का प्रयास हो तो स्वाध्याय से भी बहुत एक कर्म निर्जरा का कार्य भी हो सकता है, अच्छा एक प्रकाश प्राप्त हो सकता है, फिर खुद की प्रज्ञा चेतना हो और वह निर्मल हो जाए तो अच्छी अच्छी बातें पकड़ में आ सकती है, समझ में आ सकती है। तो यह हमारे संत लोगों के लिए भी एक बात है कि कैसे जितना टाइम मिल सके और भी अनेक काम हो सकते हैं, जितना समय मिले ज्ञान के विकास का प्रयास करना चाहिए। और आज तो इतनी सुविधा है, इतने ग्रंथ छपे हुए मिलते हैं, और भी कहीं कोई साधन काम आ जाए तो आज तो ज्ञान प्राप्ति की बड़ी सुविधा भी है। और ज़्यादा सुविधा है फिर आदमी उसका इतना उपयोग ही न करे तो अलग बात है। वरना प्राचीन काल में हो सकता है साधन सीमित हों, पर सीमित साधनों में भी कितने लोग ज्ञानी बन गए हैं। थोड़े से सीमित साधन लिखे हुए ग्रंथ प्रतियां आदि पास में, उनसे पढ़ कर भी कितने विद्वान ज्ञानी बन सकते हैं। और अब कितनी किताबें हैं और भी साधन हो सकते हैं। तो कैसे सद्ज्ञान सम्यक ज्ञान का विकास हो, इस पर यथासंभव ध्यान देकर के संतों को, साधियों को, औरों को भी ज्ञान का विकास हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान के साथ फिर कैरेक्टर, चरित्र वो भी अच्छा रहे। ये शिक्षा संस्थान जो हैं, शिक्षालय हैं, यहाँ ज्ञान दिया जाना, लिया जाना, इस रूप में यह स्थान है। तो यह भी ज्ञान आदान प्रदान का जो स्थान है। और ज्ञान, नॉलेज के साथ कैरेक्टर, अच्छे संस्कार वे बच्चों में आएं, ऐसा भी शिक्षा संस्थान के द्वारा प्रयास होता रहे तो बच्चों का भी अच्छा निर्माण हो सकता है। तो हम अपने जीवन में सम्यक ज्ञान का, तत्वज्ञान का, तत्वबोध का यथासंभव विकास करें। यह